बोलो अतिशयकारी मूल नायक 23वें तीर्थंकर श्री पारसनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुना में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुख कारक है, धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुख कारक है। निर्लोभ सागर महाराज है, निर्दोष सागर महाराज है, निर्लोभ सागर महाराज है, निरुपम सागर महाराज है। धन्य है हम सबका पुण्य जो इन दिनों में हम मनुष्य जन्म को सार्थक पूज्य महाराज श्री के चरणों में अपने आत्म कल्याण की बातें सुनकर प्राप्त कर रहे हैं। हम सब वास्तव में जितना लाभ लेना चाहिए उतना नहीं ले पा रहे हैं। आपसे विनम्र अनुरोध, आपके जितने भी इष्ट मित्र हों, सहपाठी हों, उन पर उपकार कीजिएगा, क्योंकि सने सने चातुर्मास का क्रम ढलता जा रहा है। आप उनको जागृत कीजिएगा, उनको लोभ दीजिएगा। एक बार तो आ जाएं, बस एक बार जो यहाँ आ जाता है उसका जाने को मन नहीं करता है। 10 कक्षाओं में कम से कम एक कक्षा में तो आप उनको प्रेरित कीजिए, क्योंकि आप बहुत बड़े निमित्त बनकर 16% का पुण्य अर्जित कर सकते हैं। आज हाथ उठाइए, कितने लोग मोबाइल के माध्यम से कम 2 व्यक्तियों को अवगत कराएंगे। हाथ उठाकर बताइए, कम से कम 2 व्यक्तियों को जरूर फोन कीजिएगा। महिलाओं के पास मोबाइल है क्या? अगर हो तो अपनी सहपाठियों को, सहेलियों को जरूर अवगत कराइएगा, क्योंकि बहुत पुण्य का काम है। आज श्रीमती मंजू जी मड़वरिया जी ने जो भक्तामर जी का मंडल चांदी का बनने जा रहा है, अपने घर की ये पूरी चांदी जो भी उनके पास थी उन्होंने उस मंडल में लगाने के लिए प्रेरित की है और दी है दान में। जोरदार तालियां बजाइए। मंजू जी मड़वरिया कृपया पधार कर श्रीफल चढ़ाएं और आज शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य प्राप्त करें। चलते हैं। दीप प्रज्वलन करने के क्रम में आज जितने पुरुष वर्ग हैं उतनी ही महिलाएं हैं। मैं चाहता हूं समस्त महिलाएं इस अवसर का लाभ प्राप्त करें। पीछे जो बैठी हैं वे महिलाएं आएं और दीप प्रज्वलन करें और अग्रणी पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करें, ताकि आप आगे बढ़ने का अभ्यास करती चली जाएं। शीघ्रता करें, 1-1 मिनट 20 कीमती है। जितनी भी महिलाएं बैठी हैं कृपया आएं और दीप प्रज्वलन करें और शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य प्राप्त करें, ताकि आपका पुण्य उत्तरोत्तर बढ़ोतरी को प्राप्त हो। ऐसी पवित्र भावना के साथ जितनी भी महिलाएं हैं कृपया आएंगी और दीप प्रज्वलन करेंगी, अनुमोदना करेंगी और शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगी। श्रीमती संगीता जी, सुरेंद्र कुमार जी जैन, रावत इलेक्ट्रिकल्स परिवार की ओर से भी ये चांदी आई हुई है। कृपया यदि वो यहाँ पर हों, सुरेंद्र भैया हों, सुरेंद्र भैया, श्रीमती संगीता जी पधारे अथाई खेड़ा परिवार से, कृपया पधार कर श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और ये चांदी की रसीद टंच करके जितनी होगी वे आपको प्रेषित कर दी जाएगी। श्रीफल चढ़ाएं, क्योंकि 11,000 रुपये की राशि भी 11,000 रुपये की राशि भी श्रीमद रायचंद्र आध्यात्म केंद्र से जो हमारे सुरेश भैया जी आए थे, उन्होंने भी 11,000 रुपये की राशि इस मंडल में बनाने के लिए हमारे लिए दी है। जोरदार तालियां बजाइए उनके सम्मान में। बहुत जल्दी ही ये मंडल बनकर तैयार होगा। जब तक विधान चलेगा ये चांदी की दान देने वालों को 6वां हिस्सा जितने लोग वहां पर विधान करेंगे, जितने श्रीफल उस पर अर्पित किए जाएंगे, उसका 6वां हिस्सा स्वतः ही उनके खाते में आ जाएगा। सर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी, स्वतः ही उनका पुण्य बढ़ेगा।
बहुत दिनों से भटक रहे थे हे जिनवाणी मैया, एक तुम ही हो शरण हमारी, पार लगा दो नैया। जन्म में दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म में दुख मेट दो। प्रसारण के क्रम में 21 हजार रुपए की राशि के 3 पुण्यार्जक राजस्थान, महाराष्ट्र और गुना के आदरणीय सुरेश चंद जी जैन कलेक्शन परिवारों ने 21 हजार रुपए की राशि में लगभग एक महीने का पुण्यार्जन किया है। यदि आपकी भी इच्छा हो एक माह के पुण्यार्जक बनने की, तो 21 हजार रुपए की राशि में आप पुण्यार्जक बन सकते हैं, ताकि आपका नाम की पट्टिका पूरे परिवार के साथ पूरे देश में YouTube चैनल के माध्यम से दर्शाई जाएगी। कृपया जिनकी भावना हो अपनी भावनाओं को प्रेषित करें। पूज्य महाराज श्री हमारे समक्ष विराजमान हैं, उनके युगल चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी प्रभावना का महाअंग चल रहा है, अपनी अमृतमयी वाणी से हमें सिंचित करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमो लोए सभ्य साहुड़म। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। सभी लोग नवार नामों कर पड़ेंगे। बोलिए त्रिकालवर्ती 9 देवताओं की, बोलिए श्री चिंतामणि पार्षनाथ भगवान की, आचार्य श्री अमृतचंद जी महाराज की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शमेशाह जी महाराज की, परम पूज्य मनवर श्री निर्दोष शाह जी महाराज की। आचार्य अमरचंद महाराज जी ने प्रभावना अंग की प्रसंग में भी कहा था कि जिन शासन की प्रभावना और आत्मा की प्रभावना दान तप जिन पूजा और विद्या के माध्यम से होती है, तो उस विद्या की ही चर्चा अब यहाँ अपन कर रहे हैं। वास्तव में जितना उपकारी, जितना हितैषी, जितना शुभचिंतक, जैसा गुरु शास्त्र है वैसा तो कोई कर ही नहीं सकता। शास्त्र शिक्षक तो डांट भी सकते हैं, शास्त्र डांटते नहीं। शिक्षक के लिए आपको सम्मान करना होगा, विनय करनी होगी, तनख्वाह भी देनी पड़ सकती है, वस्त्रादि भी देने पड़ सकते हैं। शास्त्रों के लिए कोई भेंट नहीं चढ़ानी है। शास्त्र बिना सजा दिए, बिना डांटे आपको शिक्षा देते हैं, और गुरु आपके पास 24 घंटे नहीं रह सकते, लेकिन शास्त्रों को आप अपने पास 24 घंटे रख सकते हैं। तो ज्ञानी और अज्ञानी की परिभाषा शास्त्रों में लिखी गई है। कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी है? कहते काव्य शास्त्र विनोदी ने कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहीनवा। आप सब लोग अपने अपने में लगाइए इस थर्मामीटर को। वे कह रहे हैं कि यदि आपका समय काव्य शास्त्र के विनोद में जा रहा है, काव्य शास्त्रों के अध्ययन करने में, चिंतन मनन करने में, सुनने में जा रहा है, तो आप बुद्धिमान हैं। काव्य शास्त्र विनोदेने कालो गच्छति धीमताम। उनका समय जाता है, व्यतीत होता है, समय उसमें लगता है। किसमें? काव्य शास्त्र के अध्ययन चिंतन मनन में, सुनने में। और मूर्ख किसे का है? कहते व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहीनवा। जिनका समय व्यसनों में जा रहा है, जिनका समय सोने में जा रहा है, जिनका समय लड़ाई झगड़े में, कलह क्लेश में जा रहा है, जिनका समय सांसारिक कार्यों में जा रहा है, वे मूर्ख है। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहीनवा। या तो निद्रा में, व्यसनों में,
कलह में, सांसारिकता में जाता है। आस लगा लीजिए इस थर्मामीटर को अपने में कि आप ज्ञानी हैं कि मूर्ख हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप से आचार्यों ने, ऋषि महर्षियों ने नीति ग्रंथों में लिखा है कि वही समझदार है, वही बुद्धिमान है, वही धर्मात्मा है, वही विवेकी है जो अपने समय को काव्य शास्त्र के विनोद में लगाता है। और आपने ये तो सुना ही होगा, बाल्यावस्था में पढ़ा भी होगा कि विद्या ददाति विनयम, विद्या जितनी अधिक आती है उतनी अधिक विनय आती जाती है, और जितनी अधिक विनय आती चली जाती है उतना अधिक मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता चला जाता है। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, विनय से पात्रता आती है। आप ये ना समझे कि हम विनय करेंगे तो कोई क्या सोचेगा, अरे यही तो सोचेगा कि ये पात्र है, योग्य है, यही तो सोचेगा ये धर्मात्मा है, यही तो सोचेगा इसके पास में विनय है, गुण है, विनय संपन्नता भावना है, विनय नाम का तप है, विनय नाम का धर्म है। तो आपको विनय करने में कभी संकोच शर्म नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि विनय तो बहुत बड़ी तपस्या, बहुत बड़ा गुण, बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ा आवश्यक, बहुत बड़ा कर्तव्य है। इसलिए विद्या से विनय आती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से पात्रत्वात् धनमाप्नोति, पात्रता आती है उतना धन मिलता है। अब वो पुण्य रूपी धन मिल सकता है, ज्ञान रूपी धन मिल सकता है, लौकिक धन मिल सकता है, सम्मान रूपी धन मिल सकता है, स्वर्ग रूप मोक्ष रूपी धन मिल सकता है, सारे धन मिलते हैं इससे। धनात् धर्मम, और ऐसा कोई नियम न समझ लेवे कि जब धन होगा तो ही धर्म होगा। प्राय करके जो लौकिक काम हैं वे धन से हो जाते हैं। तो धनात् धर्मम तथा सुखम, अन्यथा साधुओं के पास तो धन है ही नहीं, तो आप उनके पास धर्म का अभाव मान लेंगे। तो ऐसा नहीं है, धन से ही धर्म होता है ऐसा एक अंत नहीं है, पर धन से भी धर्म होता है ऐसा समझना। और सुख तो धर्म के माध्यम से ही मिलता है। वर्तमान में भी जो जितने अंश में सुखी हैं उन्होंने पूर्व जन्म में धर्म किया होगा, और भविष्य में भी जो सुखी होंगे वे धर्म के बल पर ही सुखी होंगे। कोई भी व्यक्ति आज तक दूसरी चीज़ों से सुखी नहीं हुआ। धर्म की परिभाषाएं अनेक हो सकती हैं कि जितना संतोष आएगा, जितनी विनम्रता आएगी, जितना मिलनसार होगा, जितना हृदय कोमल होगा, ये परिभाषाएं एक बनाई जा सकती हैं शास्त्रों में। इसलिए सुख तो व्यक्ति धर्म से ही होता है, और तीन लोक के प्राणी वस्तुतः जो कुछ कर रहे हैं वे सुख पाने के लिए कर रहे हैं। जी त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत। जितने भी जीव हैं एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक, और नारकी मनुष्य पशु देव जितने भी हैं वे सब सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। ये बात अलग है कि ना उनको तो सुख की परिभाषा मालूम है और ना सच्चे सुख को प्राप्त करने का तरीका मालूम है, इसलिए उल्टे सीधे उपाय करके भी सुखी होना चाहते हैं। ये उनका अज्ञान है। वस्तुतः सुख तो धर्म से ही मिलता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि आप जितने भी ज़्यादा विद्या का अर्जन करेंगे उतने ज़्यादा सुखी होएंगे। और अज्ञानी की पहचान क्या है कि विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान पर पीड़नाय, खलस्य साधो विपरीत मेतद, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ज्ञानी के पास विद्या होगी तो वो दूसरों को देगा, ज्ञान दान करेगा। अज्ञानी के पास विद्या होगी तो वो मद करेगा, धन होगा तो वो दूसरे परोपकार के लिए होगा। विद्या विवादाय अज्ञानी के लिए है, ज्ञानी के लिए नहीं। उसके लिए तो ज्ञान दान करने के काम में आती है, और धन होता तो दान करने के काम आता है ज्ञानी के लिए, अज्ञानी के लिए मद करने के काम आता है। ज्ञानी के पास शक्ति होती है तो वो दूसरों की रक्षा करता है, अज्ञानी के पास शक्ति होती है तो वो दूसरों को पीड़ित करता है, दुखी करता है, परेशान करता है। तो ये अंतर है। इसलिए अपने को समझना है कि हमारे अंदर कितना ज्ञान है,
और कितना अज्ञान है। मतलब ज्ञान के पास दोनों ही शक्तियां हैं। आचार्य महाराज ने एक अच्छा छंद लिखा है, ज्ञान ही दुख का भव का कुल है, ज्ञान ही दुख का मूल। ज्ञान ही भव का कुल है, ज्ञान ही दुख का मूल। राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। चुन चुन इसमें उचित को, मत चुन अनुचित भूल। और सब शास्त्रों का सार है, समता विन सब धूल। तो मतलब ज्ञान से भाव का किनारा भी मिलता है और ज्ञान दुख का मूल भी है। यदि उस ज्ञान का कोई मद करे, ज्ञान का दुरुपयोग करे, तो वो उसके लिए दुख का कारण बन जाता है। ज्ञान को शास्त्र बनाइए, शस्त्र मत बनाइए। यदि दुरुपयोग करेंगे, मद करेंगे, तो वो शस्त्र बन जाएगा। जैसे सांसारिक ज्ञान है, लौकिक ज्ञान है, वैज्ञानिकों ने इतनी खोज चिंतन मनन किया, एक से एक इंस्ट्रूमेंट्स बना दिए, पर इन सब से संसार की वृद्धि होने वाली है, विषय कषाय की वृद्धि होने वाली है। तो ये सब दुख के कारण हैं। ये वरदान नहीं है, ये अभिशाप है, क्योंकि इनने हमारी मानसिक क्षमता कम कर दी, हमारी शारीरिक क्षमता कम कर दी, हमारे समय को इनने खींच लिया, ले लिया, बर्बाद कर दिया, हमारे पुण्य को इनने बर्बाद कर दिया, हमारे सुख को इनने छीन लिया। तो आप इसको अच्छी तरह से समझें कि राग रहित ज्ञान सुख का कारण है, संसार का किनारा प्राप्त कराने वाला है। और जितनी राग की वृद्धि करोगे, उस ज्ञान से आपको दुख ही मिलेगा। इसलिए ज्ञान में शक्ति है। सुलझे पशु उपदेश सुन, सुलझे पशु उपदेश सुन, क्यों ना सुलझे पुमान। और नाहर से भय वीर जिन गज पारस भगवान। नहीं सुना आपने? सुलझे पशु उपदेश सुन, क्यों ना सुलझे पुमान। जिस उपदेश को सुन करके पशुओं का कल्याण हो गया। नाहर यानी सिंह है, सिंह को 2 क्षण रिद्धिधारी मुनिराज ने उपदेश दिया। उस उपदेश को सुन करके उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। शेर को अणुव्रत धारण किए और वहाँ से ही उसका कल्याण शुरू हुआ। और पार्श्वनाथ भगवान ने भी हाथी की पर्याय से ही आत्म कल्याण करना शुरू किया। मुनिराज ने हाथी को उपदेश दिया, उसने अणुव्रत ग्रहण किए, व्रत उपवास प्रोषोपवास किए, पारणा में सूखे पत्ते खाए, धूप से संतप्त पानी प्राशक मान के लिया। उन अणुव्रती बन करके मुनि पशुओं ने आत्म कल्याण कर लिया उपदेश से। तो फिर मनुष्य क्यों नहीं कर सकता है? लेकिन उसके ऐसा ना हो कि जैसे पात्र को उल्टा रख दो नल के नीचे और नल चालू करोगे, बोलो पात्र भरेगा? इसी तरह से यदि आपकी बुद्धि उल्टा उल्टा लेती है, नेगेटिव है, तो आपको कितने उपदेश दिया जाए, आपका कल्याण नहीं होगा, भला नहीं होगा, हित नहीं होगा। और यदि आपकी बुद्धि सही है, सुलझी है, सीधी है, तो निश्चित ही आपका भला होगा, क्योंकि जिसमें सबका कल्याण करने की क्षमता है। आप समझ लें कि आपके पास मिथ्या ज्ञान है कि सम्यक ज्ञान है, इसकी परिभाषा आपको बताते हैं। इसके आधार पर आप मिलाइए। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने किसी सम्यक ज्ञान कहा है, किस ज्ञान से कल्याण होता है, वो ज्ञान आपके पास है या नहीं, ये देखना है। तो उन्होंने कहा जैन रागा विरज्य जैन से ये सूरज यदि जैन मैत्ती प्रभावेज तमलाणम जिन शासने। जिस ज्ञान को पा करके ये जीव राग से विरक्त होता है, राग से विरक्त होने का मतलब है विषय कषाय से विरक्त होता है, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है, समीचीन ज्ञान है। अब आप देख लो, लोग इतना पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अब BSc कर रहे हैं, LLB कर रहे हैं, इतना अध्ययन करने के बाद बताओ उनकी राग की वृद्धि हो रही कि हानि हो रही?
है। यदि राग की वृद्धि हो रही तो वो मिथ्या ज्ञान है, वो ज्ञान से कल्याण नहीं होगा। इन्होंने तो परिभाषा बताई है, जीर्ण रागा विरजिज। इस ज्ञान को पाकर के जीव राग से विरक्त होता है, वैराग को धारण करता है, धर्म को धारण करता है, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और जैन से सूरज यदि, जिस ज्ञान को पाकर के सेवन करने योग्य जो देवशास्त्र गुरु हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, इनका सेवन करता है तो उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और यदि पढ़ने लिखने के बाद में धन कमाने में, विषय भोगों में लग जाता है तो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। उस ज्ञान से कल्याण नहीं होगा, बल्कि उनका अकल्याण होगा। और तीसरा पॉइंट उन्होंने दिया विशेषण, जैन मैत्ती प्रभावेज। जिस ज्ञान को पाकर के इस जीव की मित्रता बढ़ती है तो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और जिस ज्ञान को पाकर के घृणा, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, वैर, विरोध बढ़े, जिस ज्ञान को पाकर के अहंकार बढ़े, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है बंधुओं। क्योंकि अन्यत्र भी आपने सुना होगा, काम क्रोध मद लोभ की जोलो मन में खान, तोलो पंडित मूर्खो तुलसी एक समान। जब तक आपके मन में, हृदय में काम की तीव्रता है, क्रोध की तीव्रता है, काम क्रोध मद की तीव्रता है और लोभ की तीव्रता है, तब तक उन्होंने कहा जिसके पास ज्ञान नहीं है वो और जिसके पास ज्ञान है वे दोनों ही बराबर है। काम क्रोध मद लोभ की जोलो मन में खान, तोलो पंडित मूर्खो तुलसी एक समान। वे दोनों ही बराबर हैं। इसलिए आपको इन चीज़ों को घटाना है, काम को, क्रोध को, मद को और लोभ को, तब आप पंडित हैं। और वो जो बिना पढ़ा लिखा है वो अज्ञानी हैं, अन्यथा आप में और उसमें कोई अंतर नहीं है। तो जिससे राग, जिसको पाक, जिस ज्ञान को पाक करके राग घटे, एक बात, जैन रागाभिरत, जैन शेष सूरज देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति श्रद्धा बढ़े, और जैन मैत्री प्रभावे जिस ज्ञान को पाकड़ के आपस में मित्रता बढ़े। ऐसा नहीं कितने दिन हो गए, कितने सप्ताह हो गए, कितने पक्ष हो गए, कितने महीने हो गए, कितने साल हो गए हैं, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, द्वेष, बैर विरोध चल ही रहा है, बढ़ ही रहा है, अनेकों से हो रहा है। इसका नाम ज्ञान नहीं है। इससे अच्छा तो वो अंगूठा छाप ठीक है कि किसी से बैर विरोध नहीं करता है, शांत रहता है, विषय कषाय से विरक्त रहता है। इसलिए आपको ये परिभाषा अपने में जोड़नी है। यदि ये तीन विशेषण आ रहे हैं आपके अंदर, अरे तीसरा तो छोड़ो, जिसके साथ 24 घंटे रह रहे, 12 महीने रह रहे, जिसके साथ जिंदगी बितानी है, उसके साथ मनमटाव, बैर विरोध चल रहा है। तुम काहे के ज्ञानी हो, काहे के पढ़े लिखे, काहे के धर्मात्मा हो, काहे के 10-10 उपवास कर लिए, किस काम के हैं वे, किस काम के? हमने पूजा पाठ की जब इतना बैर विरोध मनमटाव चल रहा है, घृणा ईर्ष्या चल रही है, दूसरे को कष्ट दे रहा, पीड़ा दे रहा। अरे आपको तो समझाना चाहिए कैसे मिलकर रहना चाहिए, कैसे आपसी विवाद मिटाने चाहिए, किस तरह से लोगों को ऊपर उठाना, आगे बढ़ाना है, कैसे लोगों को खुश रखना है, ये आपको कुछ आता नहीं है। वस्तुतः घृणा से घृणा ही मिलती है, नफरत से नफरत मिलती है। आप घृणा दो और सामने वाले से प्रेम मिले, ऐसा नहीं हो सकता है। आप नफरत करो और सामने वाला प्रेम करे, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए ज्ञान वही समीचीन है, धर्म वही समीचीन है जिसमें मित्रता बढ़े। ये आचार्य कुंदकुंद स्वामी की गाथा, मूलाचार्य की गाथा है। इसमें 2000 साल पहले कहा गया, जैन मैत्री प्रभावेज तमणाणम जिन शासने, ज्ञान उसे ही कहा गया है जिसको पाकर के मित्रता बढ़ती है। यदि शत्रुता बढ़ रही है, जातिवाद, पंथवाद, संतवाद, इतनी तरह की भेदभाव हो रहे, इसका नाम ज्ञान है ही नहीं। हम धर्मात्मावाद में हैं, हम जैनवाद में हैं, पहले हम इंसान हैं। इंसानियत तो आए,
इंसानियत आएगा, मनुष्यत्व आएगा, मनुष्यता आएगी, जैनत्व आएगा, इसके बाद में धर्म आएगा। धर्म नहीं आता ऐसे केवल मात्र वेश धारण कर लेने से, कोई क्रिया कर लेने से। इसलिए यहाँ आचार्य महाराज ने कहा कि अज्ञानी वो है, वैराग्य रंगा परवंचनाय। वैराग्य भी धारण किया तो दूसरों को ठगने के लिए, धर्मोपदेशो जनरंजनाय, धर्मोपदेश भी दिया तो लोगों को आकर्षित प्रभावित करने के लिए, बाधाए विद्या अध्ययनम च मे भूत, और अध्ययन भी किया तो बहस करने के लिए, विवाद करने के लिए। कहते हे भगवान कैसे दुरात्मा है, कियद ब्रवे हास्य करम तुम ईसो, मैं हास्य कर ऐसी कितनी बातें सुनाऊं, मैं ऐसा दुष्ट हूँ प्रभु कि मैंने जो जो कुछ किया सबको कभी जनरंजन किया, माने लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की, कभी तनरंजन किया, शरीर को संग्राहित करने की कोशिश की, कभी मनोरंजन किया, मन को बहलाने की कोशिश की, लेकिन मनोमंजन करने की कोशिश आज तक नहीं की। और जब तक मन का मंजन नहीं होगा, जब तक मन की मलिनता दूर नहीं होगी, जब तक मन की कठोरता दूर नहीं होगी, जब तक मन में इस तरह की गांठें हैं, तब तक आप कुछ भी कर लो, संसार से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए आपको प्रेरणा दी जा रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक कार्य है। आचार्य कुंद भगवान ने प्रवचन सार में लिखा, जिण सत्तादो अट्ठे पच्चखा दी बुजदो नीमा खीयदी मोहो वच्यो तम्मा सत्थम समदिदव्वम। शास्त्र के पढ़ने से परोक्ष पदार्थ भी प्रत्यक्ष की तरह दिखने लगते हैं, और प्रत्यक्ष प्रमाण से अपने अनुभव से, युक्ति से भी उसको देख सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो कैसे चिंतन करेंगे? जब गाय खाएगी ही नहीं तो रोमंत क्या करेगी? पहले गाय खाएगी तभी तो रोथाएगी, क्या बोलते उसका, जुगाली, जुगाली तभी तो करेगी जब खाएगी। इसी तरह से आप अध्ययन करेंगे तभी तो चिंतन करेंगे। अध्ययन ही नहीं करेंगे तो चिंतन क्या करेंगे, मनन क्या करेंगे, ध्यान क्या करेंगे? दुर्ध्यान करेंगे बगले की तरह। इसलिए आपको ये आचार्य भगवंत की बात कि जिण सत्तादो, जिनेन्द्र भगवान के शास्त्र से पच्छक्का दी बज्जदो नीमा, पदार्थों को प्रत्यक्ष की तरह जान करके। लोग कहते क्या होता है शास्त्र पढ़ने से? आचार्य भगवान कह रहे खीयदि मोहोपचयो, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, दोनों प्रकार का मोह नष्ट होता है। सबसे बड़ा चक्रवर्ती, कर्मों का सम्राट, सबसे बड़ा प्रधान खलनायक तो मोहिनी कर्म है। वो मोहिनी कर्म इस शास्त्रों के अध्ययन करने से नष्ट होता है बंधुआ, क्षय होता है, क्षीण होता है, और सम को क्षय को प्राप्त होता है। इसलिए आपको अध्ययन के लिए प्रधानता देनी चाहिए, समय निकालना चाहिए, महत्व देना चाहिए। कल एक बात आपको कही थी, फिर से याद दिला रहे हैं कि कुंद स्वामी ने रहन सार में कहा है कि जो बाकी के देव पूजा, गौर पास्ती, संयम, तप, दान और भी तीर्थ यात्रा इत्यादि व्रत नियम उपवास करता है, लेकिन स्वाध्याय नहीं करता है, तो समझ लेना कि वो जो कुछ भी कर रहा है भोगों के लिए कर रहा है, संसार के लिए कर रहा है, आत्मकल्याण के लिए नहीं कर रहा है। इसलिए आपको स्वाध्याय के लिए महत्व अवश्य देना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि धन भोगों की खान है, धन भोगों की खान है, तन रोगों की खान। शरीर किसकी खान है? रोगों की खान है। और ज्ञान सुखों की खान है, दुख खान अज्ञान। फिर से बोले, धन भोगों की खान है, तन रोगों की खान, और ज्ञान सुखों की खान है, दुख खान अज्ञान। अज्ञान समस्त दुखों का की खजाना बोले, खदान बोले, माइंस बोले, ये कारखाना बोले, जितने भी दुख उत्पन्न होते हैं वे सारे अज्ञान से उत्पन्न होते हैं।
और ज्ञानी तो इनको सहज में हर मुश्किल को वो हल समझता है, अज्ञानी हर हल को मुश्किल समझता है। यही तो दृष्टिकोण में अंतर होता है बंधुआ। इसलिए आपको ये अवश्य करना चाहिए। पैसे में और धन में कितना अंतर है। आप पैसे से क्या खरीद सकते हैं और धन के द्वारा क्या खरीद सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, आंखें खुल जाएंगी। What can you have but and have not by money? आप पैसे से क्या खरीद सकते हैं और क्या नहीं खरीद सकते हैं, ये यहाँ बताया जा रहा है। By money you can have amusement but not happiness. आप पैसे के द्वारा मनोरंजन के साधन खरीद सकते हैं पर प्रसन्नता, खुशी नहीं खरीद सकते हैं। पैसे के द्वारा आप बहुत सा अच्छा फर्नीचर बनवा करके और उसमें ड्राइंग रूम में बहुत सारे खेल खिलौने या जो भी आप मनोरंजन के साधन है ला के जमा लेंगे। लेकिन मैंने देखा है, सुना है, अनुभव किया है, बहुत अच्छी आलीशान कोठी, बंगला, महल, मकान है, सारे मनोरंजन के साधन है, लेकिन वह लोग बहुत दुखी हैं। नींद की गोली खा के सोते हैं और भूख की गोली खा के भोजन करते और पचाते हैं। उनका जीना ना जीने के बराबर है। जैसे धौंकनी से हवा आती जाती है, ऐसी उनकी सांस से, नाक से सांस आती जाती है, बस इतना है। लेकिन ज्ञान के पास वो ऐसी शक्ति है कि ज्ञान आएगा तो आनंद तो आएगा ही। ज्ञान का आनंद के साथ जोड़ा है। जहाँ जहाँ सम्यक ज्ञान होता है वहाँ वहाँ आनंद होते ही है। हम साधु लोग क्यों मस्त रहते हैं, आनंद में रहते हैं? कौन सी फैसिलिटी है, कौन से मनोरंजन के साधन है, कौन से बीवी बच्चे, बताओ क्या है? आपके पास सब कुछ है और फिर भी आप कूलर में भी कूल रहे हैं? नहीं कूल रहे, इधर कुछ भी नहीं है फिर भी फूल रहे हैं। ये ज्ञान ने हमें आनंद दिया है, इसलिए हमने आपको ये रहस्य बता दिया है बंधुओं कि बाय मनी यू कैन हैव अम्यूजमेंट बट नॉट हैप्पीनेस। मनोरंजन के साधन पैसे से मिलते हैं, खुशी पैसे से नहीं मिलती है। वाई मनी यू कैन हैव बुक बट नॉट ब्रेन। आप पैसे के द्वारा पुस्तक खरीद सकते हैं पर माथा नहीं खरीद सकते हैं। ज्ञान का क्षयसम नहीं खरीद सकते हैं। ज्ञान का क्षयसम तो शास्त्रों की पढ़ने से होता है। पुस्तकें तो बहुत हैं लोगों के पास, लेकिन कहते ना कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। जिसके पास बुद्धि नहीं है, शास्त्र उसके लिए क्या कर लेंगे? लोचन से जो विहीन है, दर्पण उसका क्या कर लेगा? इसलिए शास्त्र का होना चाहिए हर घर में अच्छी सुंदर, ऐसा एक मंदिर जैसा हो जिसमें अपने आदर्श देव की फोटो हो, जिसमें अपने जिसके आदर्श के सिद्धांत ऐसे शास्त्र हो, गुरुजन की फोटो हो, उनके दर्शन हो, वहाँ बैठ करके माला फेर सको, साध्य कर सको, चिंतन मनन कर सको, सच्ची शांति प्राप्त कर सको, निराकुलता प्राप्त कर सको, ऐसे स्थान होने चाहिए। पता नहीं किसका कौन सा ग्रंथ पढ़ने का मन हो जाए और कौन सी लाइन पढ़ ले और उसका जीवन बदल जाए, कहा नहीं जा सकता। इसलिए शास्त्र तो सबको रखना चाहिए। मान लो सर्वत्र कहीं आग लग जाए तो आपके पास तो मिल जाए शास्त्र, ये संस्कृति आगे चलती रहे। इन शास्त्रों के बल पे ही हम लोग देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझते हैं। तो कहते हैं कि आप पैसे के द्वारा पुस्तक खरीद सकते हो, लेकिन क्षयसम नहीं खरीद सकते हो। क्षयसम तो ये शास्त्रों के पढ़ने से होता है। बाई मनी यू कैन हैव बाउल बट नॉट सेंटलीनेस। पैसे के द्वारा आप साधु के उपकरण खरीद सकते हो। पैसे के द्वारा आप साधु के पीछे कमंडल खरीद सकते हो।
पैसे से साधुता नहीं आती है, बल्कि साधुता चली जाती है। क्योंकि जब लक्ष्मी आती है ना, तो लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। तो उल्लू दिन में अंधा रहता है, ऐसे ही लक्ष्मीवान अंधे होते हैं। गुना वालों की बात नहीं कर रहा, कुछ दिन रहना है अभी हमें यहाँ। तो लक्ष्मीवान अंधे होते हैं, और प्रया पंचम काल में, दुखमा काल में पापानुबंधी पुण्य वाले धनाढ्य होंगे, रावण के वंशज होंगे। वे उस धन का दुरुपयोग करके रावण की तरह दुर्गति में जाएंगे, धर्म में धन को नहीं लगाएंगे। और धन का नाम एक दौलत है, वो दो लातें मारती है। जब आती है तो सीना में लात मारती तो सीना खिंच जाता है, और जब जाती है तो एक पीठ में लात मारती है तो कमर झुक जाती है। इसलिए ये धन के माध्यम से मद आता है और ज्ञान के माध्यम से मद जाता है, ये विशेषता है। इसलिए आप पैसा से साधु के उपकरण खरीद सकते हैं, साधुता नहीं खरीद सकते। वस्तुतः चाहे धन हो कोई दूसरा दे सकता है, माता पिता भी धन कमा के दे सकते हैं। डिग्री हो आप घूस के बल पर ले सकते हो, और दूसरी सारे ठाट बाट आप किसी भी दादागिरी के बल पर ले सकते हो। लेकिन सभ्यता, सज्जनता, साधुता की डिग्री तो आपको स्वयं अपने आचरण से प्राप्त करनी होगी। सभ्यता, सज्जनता, साधुता की डिग्री दूसरा नहीं दे सकता है। इसको तो स्वयं के आचरण से, स्वयं के चरित्र के बल पर प्राप्त करनी होती है बंधुओं। इसलिए यहाँ पर जो शास्त्र पढ़ोगे तो अवश्य ही साधुता, सज्जनता आएगी ही। व्यक्ति ज्ञान की आग में जलकर सूरज बने या ना बने, दीपक तो बन ही जाता है। क्योंकि ये पुस्तकों की कीमत हीरा मोती जवाहरात से भी ज्यादा है। हीरे मोती जवाहरात बाहर को चमकाते हैं, पर ये पुस्तकें अंदर को चमकाती हैं। इसलिए आपके पास 2 रुपये हो गए तो 1 रुपये से पुस्तक खरीदिए और 1 रुपये से भोजन खरीदिए। भोजन आपको जीवन देगा और पुस्तक जीवन जीने की कला देगी। जहाँ पर अच्छी पुस्तकें हैं, ऐसे आराध्य सूत्र जैसे ग्रंथ, वहाँ से राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि विकारों को हटाना, भगाना, नसाना कठिन नहीं है। इसलिए इनको अवश्य अपने पास रखिए। आगे लिखते हैं, बाई मनी यू कैन हैव फूड बट नॉट अपेटाइट। पैसे के द्वारा आप भोजन खरीद सकते हैं, पैसे के द्वारा भूख नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन ज्ञान होगा तो आपको ये भी पता चलेगा कि क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, क्यों खाना है। खाने के लिए जीना है कि जीने के लिए खाना है। ये सारी शिक्षा तो ये शास्त्र देंगे। इसलिए कहा गया कि पैसे से आप भोजन खरीद सकते हैं, लेकिन ज्ञान के द्वारा भोजन भी प्राप्त होता है और साथ में भोग भी प्राप्त होती है और टीका पटा भी प्राप्त होता है। इसलिए इन्होंने कहा, बाई मनी यू कैन हैव हाउस बट नॉट होम। आप पैसे के द्वारा कोठी, बंगला, महल, मकान बना सकते हैं। होम मतलब जहाँ पर शांति है, जहाँ पर बड़ों की विनय होती है, छोटों को प्यार दिया जाता है, जहाँ एक दूसरे को का ख्याल रखा जाता है, जहाँ एक दूसरे का सहयोग किया जाता है, जहाँ पर एक दूसरे के दुख को बांटा जाता है। दुख तो लिया जाता है और सुख दिया जाता है, उसे घर कहते हैं। ये घर तो आपको ज्ञान के बल पर ही प्राप्त होगा, पैसे से नहीं। क्योंकि हम देख रहे, सुन रहे, अनुभव कर रहे हैं, अच्छे अच्छे धनवानों के यहाँ फूट चल रही है, वैर विरोध चल रहा है, मन ही मन घुटन चल रही है। किस काम के हैं आपके ये
सारी सुख सुविधा साधन, जब अंदर में आपकी महाभारत चल रहा है, शीत युद्ध चल रहा है, वो सुख शांति नहीं है, ये तो नारकीय वेदना है, ये मानसिक प्रताड़ना है। यहाँ वस्तुतः शरीर से भी ज़्यादा कष्ट मानसिक कष्ट होता है। शारीरिक पीड़ा हो पर उसमें यदि बेनिफिट देखा जाए, सकारात्मक सोच हो, तो वो शारीरिक पीड़ा भी कर्म निजरा के लिए कारण बन जाती है और सुख शांति का भी कारण बन जाती है। लेकिन यदि मानसिक पीड़ा होती है तो वो बहुत बड़ी मानी जाती है, और सबसे ज़्यादा दुखी मानसिक व्यक्ति ही दुखी माना जाता है। नरक के कष्ट में और मानसिक कष्ट में कोई अंतर नहीं है। इसलिए आपको इस चीज़ से बचना है कि आप घर ना बनाएं, होम प्राप्त करें, मतलब सुख शांति प्राप्त करें, बड़ों की विनय करें, बहुमान करें, आदर दें, छोटों को प्यार बांटें, एक दूसरे का दुख तो लेवें और सुख देवें, एक दूसरे का ख्याल रखें। वस्तुतः अंतर्ज्ञानी और अज्ञानी में यही होता है कि अज्ञानी तो अपना अकेला ख्याल रखता है और ज्ञानी दूसरों का ख्याल रखता, तो सारे लोग उसका ख्याल रखते हैं, इसलिए अंतर होता है। इसलिए अपना अपना ख्याल ना रखो कि मेरा पेट हाउ मैं न देहूँ कहो। ऐसे तो पशु होते हैं जो केवल अपना पेट भरते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा होता है जो पहले दूसरों का पेट भरता है, फिर अपना भरता है। इसलिए इस पशुता से ऊपर उभरिए, और उससे तभी उठ पाएंगे जब शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे। बाय मनी यू कैन हैव लग्जरियस बट नॉट कल्चर। आप पैसे के द्वारा भोगोपभोग की सामग्री, सुख सुविधा की सामग्री तो खरीद सकते हैं, पर संस्कृति नहीं खरीद सकते हैं। संस्कृति तो साहित्य पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, तभी पता चलेगा हमारे पूर्वाचार्य कैसे जीवन जीते थे, हमारे महापुरुष, हमारे दादा परदादा किस तरह से गृहस्थी चलाते थे, कैसे हमको जीवन जीना है, किस तरह इस संस्कृति को आगे तक ले जाना है, ये सब पता तो शास्त्रों के पढ़ने पर चलेगा। इसलिए आपके पास में भोग की सुख साधा कंफर्ट सामग्री ना भी हो तो चलेगा, लेकिन स्वाध्याय होना और स्वाध्याय के लिए ग्रंथ होना अत्यंत आवश्यक है। बाय मनी यू कैन हैव मेडिसिन्स बट नॉट हेल्थ। आप पैसे के द्वारा दवाइयाँ खरीद सकते हैं, पैसे से स्वास्थ्य नहीं मिलता है। स्वास्थ्य तो प्राप्त होता है शास्त्रों की अध्ययन करने से। इसलिए बंधुओं, अब मैंने देखा लोग भोजन के बराबर दवाइयाँ खाते, लेकिन इसके बाद भी बीमार ही हैं, स्वस्थ नहीं है, क्योंकि उनको दवाई लेना और खाना तो आता है, पर जीवन जीने की कला नहीं आती है। कैसे हमको जीना है, क्या खाना, कब खाना है। इसलिए आप पैसे से दवाइयाँ खरीदोगे तो स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, और शास्त्र खरीदोगे तो स्वास्थ्य भी मिलेगा और सुख भी मिलेगा। बाय मनी यू कैन हैव टेम्पल बट नॉट लॉर्ड। आप पैसे से मंदिर बना सकते हैं, पैसे से भगवान नहीं बना सकते हैं, पैसे से भगवत्ता नहीं खरीदी जा सकती है। लेकिन शास्त्रों को पढ़ेंगे तो मंदिर भी बनेगा, आप जहाँ बैठेंगे वहीं मंदिर बन जाएगा। आप जहाँ बैठेंगे वहीं निषिद्धिका बन जाएगी, आप जहाँ बैठेंगे वहीं तीर्थ बन जाएगा, आप जहाँ बैठेंगे वहीं सिद्ध क्षेत्र, अच्छा क्षेत्र बन जाएगा। शास्त्र का स्वाध्याय करके तो देखो, ऐसी महिमा है। इसलिए धन की कीमत नहीं है, ज्ञान धन की कीमत है। वस्तुतः ज्ञान नहीं होवे तो उस धन का भी सदुपयोग करना आता ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि पूत सपूत तो का धन संचय, वह तो क्षण में कमा लेगा, और पूत कपूत तो का धन संचय, वह तो क्षण में गमा देगा।
इसलिए आप बच्चे को धन ना दें, संस्कार दें, ज्ञान दें, वो स्वयं कमा लेगा। और संस्कार नहीं दिए, ज्ञान नहीं दिया तो आप करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति कमा के रख जाना, दे जाना, वो तो घंटों मिनटों में व्यसनों में बर्बाद कर देगा। और आपने जो धन कमाया है उसका पाप आपके साथ में जाएगा, और उसने जो पैसे को व्यसनों में बर्बाद किया उसका छठा हिस्सा भी आपके खाते में जाएगा। इसलिए धन पुण्य से आता है, वो जड़ है, सदैव साथ में नहीं रहता। उसकी उपमा क्या दी गई? वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल। बताओ, वेश्या की तुलना दी है लक्ष्मी को। वेश्या की संगति करते हो आप लोग को शर्म नहीं आती है? वेश्या की संगति करने वाले को क्या कहा जाता है? हम पुण्यात्मा हैं, क्या बोला जाता है बताओ? जिसको उपमा दी गई वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, चंचल भी है, साथ में पास में रहने वाली नहीं। आपने कभी भी लक्ष्मी की फोटो देखी होगी, बैठी रहती खड़ी रहती? बोलो, हमेशा खड़ी रहती है। वो ये कह रही है हम कभी भी जा सकते हैं। क्या कहती है वह? हम कभी भी जा सकते हैं। एक तो उसका वाहन उल्लू है, बताई दिया आपको कि वो दिन में अंधा रहता है, सो वो लक्ष्मी बान को भी अंधा बनाता है। दूसरी बात उसकी फोटो खड़ी है, वो कह रही है हम कभी भी जाएंगे। तीसरी बात ये है कि व्यक्ति कहता है ये लक्ष्मी मेरी है, पर लक्ष्मी कभी नहीं कहती कि मैं इसकी हूं। बता, जो कभी ना कहती है ना मानती है वो आपकी है और आप उसे मानते हैं। बट बाई स्वाध्याय यू कैन हैव व्हाटसोएवर यू मे डिजायर। किंतु स्वाध्याय के द्वारा वह सब कुछ प्राप्त होता है जो जो आपकी इच्छा है। इसलिए बंधुओं, आज समय हो गया है, आप इसका महत्व समझने की कोशिश कीजिए। अपनी दिनचर्या में से ज़्यादा समय निकालिए। स्वाध्याय आध्यात्मिक जीवन जीने की कला है। स्वाध्याय मोक्ष का वायुयान है। स्वाध्याय सच्चा साथी है। इसके द्वारा आप कभी भी ठगाए नहीं जाएंगे। जब भी कल्याण होगा इस सम्यक ज्ञान के बल पर ही होगा। बोलो पूज्य निर्लोभ सागर जी महाराज की।